हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ आज़ाद कश्मीर की हसीन वादी नीलम की सैर पर। हमारा सफ़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी से शुरू होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं, मौसम खुशगवार और मनाज़र दिलकश होते जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ सरसब्ज पहाड़, बहते हुए चश्मे और कुदरत के हसीन रंग देखने को मिलते हैं। अब हम नीलम वैली की दाखिली इलाके में पहुंच चुके हैं। सामने बहता हुआ नीलम दरिया इस वादी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। दरिया का साफ शफाफ पानी और इसकी मधुर आवाज़ दिल को सुकून पहुंचाती है। नीलम वैली को जन्नत नज़ीर कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ हर मौसम अपनी अलग खूबसूरती रखता है। गर्मियों में सरसब्ज मैदान, बहार में रंग बिरंगे फूल और सर्दियों में बर्फ़ से ढके पहाड़ एक मुनफरद मंजर पेश करते हैं। अब हम वादी के खूबसूरत मकामात की तरफ बढ़ रहे हैं। बुलंद पहाड़, घने जंगलात और ठंडी हवाएं इस सफ़र को मज़ीद यादगार बना रही हैं। हर मोड़ पर एक नया मंज़र हमारा इंतज़ार कर रहा है। नीलम दरिया के किनारे बैठकर कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होना एक अलग ही एहसास है। दरिया की रवानी और पहाड़ों की खामोशी मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करती है जो ज़हनी सुकून फराहम करता है। ये इलाका फ़ोटोग्राफ़ी और नेचुरल व्यूज़ के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जहाँ भी नज़र दौड़ाएं, कुदरत के खूबसूरत हसीन नज़ारे अपने जोबन पर दिखाई देते हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ ट्रैकिंग, हाइकिंग और मुख्तलिफ सियाहती सरगर्मियों के मौका भी मौजूद हैं। इसी वजह से हर साल हज़ारों सयाह नीलम वैली का रुख करते हैं। हमारा सफ़र घने जंगलात, बुलंद व बाला पहाड़ों और नीलम दरिया के साथ साथ जारी है। रास्ते में हर मंज़र ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने उसे बड़ी मोहब्बत से सजाया हो। नीलम वैली न सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपने पुरसुकून माहौल और मेहमान नवाज लोगों की वजह से मशहूर है। यहाँ आने वाला हर सियाह इस हसीन यादों को हमेशा अपने दिल में महफूज रखता है। तो गाइस, अगर आप फितरत के दिलदादा हैं और शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ वक्त दूर गुजारना चाहते हैं तो नीलम वैली आपके लिए एक बेहतरीन मकाम है। जैसे सूरज आस्ता आस्ता पहाड़ों के पीछे गुरूब होता जाता है तो इस वादी का मंज़र मज़ीद दिलकश बनता जा रहा है। शाम के बाद ठंडी हवाएं और परिंदों की आवाज़ें इस खूबसूरत माहौल को मुकम्मल कर देती है। नीलम वैली की खूबसूरती का एक ख़ास पहलू पहाड़ों से बहते हुए कुदरती चश्मे हैं। बुलंद व बाला पहाड़ों की चोटियों से निकलने वाला ठंडा और शफाफ पानी नीचे वादियों की तरफ बहता हुआ एक दिलकश मंज़र पेश करता है। रास्ते पर जगह जगह छोटे बड़े चश्मे दिखाई देते हैं जिनका पानी निहायत साफ़ और ठंडा होता है। इन चश्मों की मधुर आवाज़ सरसब्ज पहाड़ों और घने जंगलात के साथ मिलकर ऐसा एहसास पैदा करती है जैसे इंसान फितरत की गोद में आ गया हो।
जब हम इन बहते हुए चश्मों बेग के करीब पहुंचते हैं तो ठंडी हवा और पानी की फुहार सफ़र की थकन को लम्हों में दूर कर देती है। पहाड़ों से बहता ये पानी न सिर्फ वादी की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि यहाँ की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। पहाड़ों से बहते चश्मे, नीलम दरिया की रवानी और सरसब्ज़ वादियाँ मिलकर नीलम वैली को कुदरत का एक ऐसा शाहकार बनाती हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। नीलम वैली की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों और दरियाओं तक महदूद नहीं, यहाँ सरसब्ज़ मैदानों के दरमियान बने छोटे छोटे घर एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। दूर तक फैले हुए सब्ज़ा ज़ारों में ये घर ऐसे महसूस होते हैं जैसे किसी खूबसूरत तस्वीर का हिस्सा हो। रास्ते में हमें बहुत बड़े बड़े दरख्त नज़र आते हैं जो बरसों से इस वादी की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। इन बुलंद दरख्तों की ठंडी छाँव और उनके दरमियान से गुज़रती हवा एक पुरसुकून माहौल पैदा करती है। सरसब्ज़ मैदानों, रंग बिरंगे फूलों और पहाड़ों के दामन में बने ये छोटे घर यहाँ के लोगों की सादा और पुरसुकून ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। सुबह के वक्त जब बादल पहाड़ों को छूते हैं और सूरज की किरणें इन मैदानों पर पड़ती हैं तो पूरा मंजर किसी ख्वाब जैसा लगता है। नीलम वैली के कई सियाही मकामात पर सियाहों की सहूलत के लिए मुनासिब इंतज़ामात भी मौजूद हैं। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए आपको रास्ते में रेस्ट रूम्स, चाय के होटल, रेस्ट एरियाज़ और खाने पीने के मुख्तलिफ़ दुकानें भी मिल जाती हैं। यहाँ मकामी खानों का जायका और गर्म चाय ठंडे मौसम में सफ़र का लुत्फ़ मज़ीद बढ़ा देती है। खूबसूरत कुदरती मनाज़र के दरमियान बैठकर खाना और पहाड़ों की ताज़ा हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होना एक यादगार तजर्बा बन जाता है। नीलम वैली जितनी खूबसूरत है उसके कुछ पहाड़ी रास्ते इतने ही दुश्वार और पेचीदा भी हैं। बुलंद पहाड़ों के दरमियान बलखाती सड़कें, गहरी खाइयाँ और तेज़ मोड़ ड्राइविंग के दौरान मुकम्मल तवज्जो का तकाज़ा करते हैं। अगर आप इस हसीन वादी की सैर के लिए आएँ तो गाड़ी एहतियात से चलाएँ, रफ्तार मुनासिब रखें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। बारिश या धुंध के मौसम में ख़ास तौर पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। कुदरत के इन दिलकश मनाज़र से लुत्फ़ उठाएँ लेकिन अपनी और दूसरों की हिफाजत को हमेशा तरजीह दें। महफूज सफ़र ही खुशगवार सफ़र होता है और एहतियात आपकी बेहतरीन साथी है।
किसी खूबसूरत आबशार के करीब बैठकर कुदरत के इस शाहकार तख्लीक को महसूस करना एक ऐसा तजर्बा है जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। पानी की मुसलसल आवाज़, परंदों की चहचहाहट और पहाड़ों की खामोशी मिलकर दिल व दिमाग को सुकून बख्शती है। ऐसे लम्हात इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी मसरूफियात से दूर ले जाते हैं और कुदरत के अज़मत का एहसास दिलाते हैं। आबशार के पास बैठकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो और इंसान सिर्फ़ इस हसीन मंज़र में खो गया हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें।